यहाँ हम बात कर रहे थे एंसेस्ट्रल हीलिंग की। एंसेस्ट्रल हीलिंग में हम ना केवल पितृदोष लेते हैं, इसको हम कहीं न कहीं डीएनए हीलिंग भी मान सकते हैं। कैसे? अभी आपको मैं बारीक कुछ पॉइंट्स बताऊँगी तो आप खुद हैरान हो जाएँगे कि ये इतना काम करती है एंसेस्ट्रल हीलिंग। कहीं न कहीं आज हम एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए कोई विधि-विधान नहीं करेंगे। हम केवल अपने सबकॉन्शियस को इस तरह से हम विजुअलाइज़ करेंगे, कुछ अपने मन में इस तरह की बातों को हम रिपीट करेंगे कि जिससे हमें फ़ील होगा कि हमें पता चलेगा, महसूस हो जाएगा कि आज हमने ना केवल अपनी हीलिंग की है, अपनी प्योरिटी, अपनी ऑनेस्टी को हम लाए हैं अपने बॉडी में, बल्कि हम अपने जो पूर्वज हैं, जो बेचारे जा चुके हैं इस धरती से और कहीं न कहीं हमारा उनसे स्ट्रॉन्ग या दूर का रिलेशन भी था, तो भी हम उनको तक भी हीलिंग पहुँचा पा रहे हैं। तो इसे हम नॉर्मल भाषा में पितृदोष ही कह देते हैं, जिसे हम पंडितों के पास चक्कर लगाते हैं और हमारे काम रुक रहे होते हैं और हम उनसे पूछते हैं तो वो यही कहते हैं पितृदोष और वो उसके कुछ विधि-विधान बताते हैं और हम उनमें पढ़ भी जाते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं। तो कहीं न कहीं वो सक्सेसफुल भी होते हैं, बट अगर आप इस तरह की हीलिंग्स करेंगे तो और ज़्यादा आपको फ़ील होगा कि भी हाँ, आज मैंने अपने डीएनए लेवल तक की भी हीलिंग की है। तो कैसे कर सकते हैं हम इसको? उसके बारे में पहले मैं आपको बताती हूँ कि एंसेस्ट्रल हीलिंग की ज़रूरत कहाँ-कहाँ पड़ सकती है, कैसे-कैसे पड़ सकती है। कि कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा आपकी बहुत सारी आदतें कोई पीछे से ही फ़ील हो रहा होता है कि ये मेरी जन्म से हैं, बचपन से हैं। और हम कई बार देखते हैं कि वो ना आदत हमारे फादर में होती है, ना मदर में होती है। कई बार ऐसा रूप-रंग के लिए भी हम इसको ले सकते हैं कि हमारी शक्ल हम कहते हैं इस बच्चे की शक्ल ना जाने किस पे गई है, ना इसके फादर जैसी है, ना इसके मदर जैसी है। और हम देखें तो दादा-दादी जैसी भी नहीं होती। तो हम नॉर्मल भाषा में हँसते हैं उसको देख के और कहीं न कहीं देखा जाए तो वो जीन्स हमारे और पीछे से भी चल के ट्रैवल करके आ रहे होते हैं। इसी तरह से हैबिट्स होती हैं। हम हैबिट्स देखते हैं ना हमारी फादर वाली हैबिट हमारे में है, ना मदर वाली हैबिट हमारे में है। बट हम अगर बहुत दूर तक भी झाँकें, तो कम से कम 8 पीढ़ियों से भी वो हमारे जीन्स में ट्रैवल करके आ रही होती हैं वो हैबिट्स। कई बार क्या होता है कि जब हम अपने अंदर कुछ सुधार करते हैं, हील करते हैं, हम अपने आप को एक दिशा देते हैं ऑनेस्टी की तरफ, प्योरिटी की तरफ, सच्चाई की तरफ, तो ना केवल हम अपने आप को हील कर रहे होते हैं, ना केवल हम अपने परिवार को हील कर रहे होते हैं, बल्कि हमें नहीं पता होता, हम डीएनए लेवल तक वो हीलिंग दे रहे होते हैं। यानी कि हमारे पूर्वजों में भी अगर कोई ऐसा अवगुण था, तो हम कहीं न कहीं उसको भी हील कर रहे होते हैं। अपने अंदर वो चेंज लाके और आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी हम एक बेस तैयार कर रहे होते हैं। ये डेप्थ में जाएँ तो बहुत कुछ है इसके अंदर। तो आज हम हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं, प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं कि करना कैसे है हमें। तो सब अपना-अपना कंफर्टेबल ज़ोन ले लेंगे, अपना पोस्चर ले लेंगे सीधा मेडिटेशन के लिए और कंफर्टेबल प्लेस पे बैठ जाएँगे। जिस भी आसन में आप बैठना चाहें, कुर्सी पे बैठना चाहें, चेयर पे बैठना चाहें या आप सुख आसन में बैठना चाहें, आप बैठ सकते हैं और आँखें बंद कर लेंगे। क्लोज़ योर आइज़। एक बार गहरी लंबी साँसों से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल डीप रिलैक्स में जाते जाएँगे और गहरी लंबी साँसों से शुरुआत करेंगे। एक बार इन्हेल करेंगे और धीरे, धीरे, धीरे एक्सहेल करेंगे। इन्हेल करते टाइम महसूस करेंगे यूनिवर्स की पॉजिटिव ऊर्जाएं आपके अंदर जाती जा रही हैं और जैसे 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 आप एक्सहेल कर रहे हैं आपको महसूस हो रहा है आपके अंदर से नेगेटिव ऊर्जाएं बाहर आ रही हैं। एक बार और डीप रिलैक्स में जाते हुए इन्हेल करेंगे और धीरे 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 एक्सहेल करेंगे।
अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर लेंगे। आज हम अपने पूर्वजों तक की हीलिंग के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए हम यहाँ रेडी हैं। अपने सबकॉन्शियस को, अपने माइंड को रेडी कर देंगे। डीप रिलैक्स में जाएंगे, अपने अंदर झांकेंगे। बिल्कुल डीप रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, अपनी पूरी बॉडी के सभी मसल्स को रिलैक्स कर देंगे। आप अपने सबसे पहले इष्ट देव को सामने रखेंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आज आप पितृ दोष निवारण के लिए बैठे हैं, अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग के लिए यहाँ बैठे हैं। प्रार्थना करें प्रभु से, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दें ताकि मैं अपने और अपने पूर्वजों को हील कर पाऊं। अपने पूर्वजों व आने वाली जनरेशन की डीएनए तक को मैं हील कर पाऊं अपने इस प्रोसेस से। बिल्कुल डीप रिलैक्स में अपने इष्ट देव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने पूर्वजों से कनेक्ट कर पाऊं और उन्हें हील कर पाऊं और अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए हीलिंग का बेस तैयार कर पाऊं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सेवा होगी। अब एक गोल्डन पाथवे पर आप चलते जा रहे हैं, ऐसा महसूस करें। एक गोल्डन कलर का पाथवे आपके सामने है और उस पे आप चलते जा रहे हैं। दोनों तरफ सुंदर वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं। रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। आप उस गोल्डन पाथवे पर चल रहे हैं। आपके सामने एक बहुत बड़ा डिवाइन प्लेस है, बहुत ऊंचा सा डिवाइन प्लेस है जो हरियाली से भरा हुआ है। आप उस पर जाकर खड़े हो गए हैं। अपने आप को उस ऊंचे प्लेस पर खड़ा हुआ पाए। देखिए अपने आप को। उस सामने चलती हुई एक गोल्डन रोड मैप है और उसके साथ एक ऊंचा हरियाली से भरा हुआ प्लेस है जहां चारों तरफ एंजल्स ही एंजल्स हैं जो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आज आपको डिवाइन पावर्स ने निमित्त बनाया है ताकि आप अपने पूरे परिवार का जो बरसों से पूर्वजों से चला आ रहा है उन सबको हील करने के लिए आपको निमित्त बनाया गया है। उस प्लेस पर आप खड़े होके अपने सामने एक बहुत लंबा चौड़ा ग्राउंड है उस पे देख रहे हैं। बहुत लंबा चौड़ा ग्राउंड है। आप उसको बार बार देख रहे हैं। आप उस ऊंचे प्लेस पर खड़े होकर उस ग्राउंड में देखें। अब आपके वो सारे पूर्वज खड़े हैं। ना जाने वो कितनी संख्या में खड़े हैं। हजारों में हो सकता है, वो सौ में हो सकता है, सैकड़ों में हो सकते हैं वो। आपके वो पूर्वज जो इस दुनिया में अब नहीं है। हो सकता है उनमें कुछ बच्चे हों, स्त्रियां हों, जेंट्स हों। एक बार दूर तक नजर दौड़ा कर देखें। आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स आज आपके सामने खड़े हैं। एक एक का चेहरा देखें जो आपको याद है या नहीं भी याद है। आप उन सबको दूर तक देखते जाएं। आपके अपने जो बिल्कुल नियर बाय रिसेंट पूर्वज थे, आपके माता पिता, दादा दादी, हो सकता है परदादा परदादी, सब आपके सामने आगे आगे वाली लाइनों में खड़े हैं
और उसके पीछे वो सारे एंसेस्टर्स, वो सारे पूर्वज खड़े हैं। हो सकता है जिनके बारे में सिर्फ आपने सुना हो सकता है ना भी सुना हो। भले ही आप उनको नहीं जानते, आप उनके चेहरे नहीं पहचान पा रहे, बट खड़ा हुआ देखें। इनमें वो बच्चे भी हो सकते हैं जो पैदा होते ही चले गए, वो भी आपके पूर्वज हैं, याद रखो। और वो बच्चे भी हो सकते हैं जो गर्भ में ही चले गए थे, दुनिया में ही नहीं आए थे, बट वो भी आपके एंसेस्टर्स हैं। एंसेस्टर्स की रूपरेखा बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। आपके वो भी एंसेस्टर्स में ही काउंट होते हैं जो आपसे प्यार से टच में थे लोग, और उनके भी आगे बच्चे और उनके भी आगे पूर्वज। उन परिवारों का यदि आपने कुछ लेना देना अच्छा गहराई से कर रखा है, उनके भी घर के सदस्य आपके एंसेस्टर्स में ही आते हैं। इंसानी रूप की भीड़ के रूप में हजारों की संख्या में आपके सामने खड़े हैं, और आपको वो अच्छे से देख रहे हैं और आप उनको देख रहे हैं। और गहराई से देखें, वो एक रहम की भीख मांग रहे हैं आज आपसे। आज आपने उन्हें बुलाया है और अपने सामने खड़ा करके उन्हें एक उम्मीद दी है कि आज आपके सारी दबी हुई भावनाओं की, जो उनकी दबी हुई भावनाएं थी, इच्छाएं थी, आज उन सब की हीलिंग होगी। हो सकता है उनकी कुछ इच्छाएं अभी भी वो तड़प रहे हैं उन्हें पूरी करने के लिए, अभी भी, चाहे वो नेक्स्ट बर्थ में है या नहीं है, बट उन इच्छाओं की वजह से वो बाउंड फील करते हैं, बंधन में फील करते हैं। हो सकता है वो आपको आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि आज हमें संपूर्ण रूप से गति मिलेगी। आज आपको यूनिवर्स ने बहुत बड़ा काम सौंपा है। आप मन ही मन उस डिवाइन शक्तियों से प्रार्थना करें, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझ में इतनी शक्ति भरना ताकि मैं इन सब की जो संपूर्ण गति है वो कर पाऊं, इन सब की दबी हुई इच्छाओं को, भावनाओं को मैं हील कर पाऊं। आज आपकी एक मोरल ड्यूटी बनती है कि इन्हें खुशी प्रदान करके भेजें, शांत करके भेजें, ताकि ये अपनी ब्लेसिंग्स आपको देके जाएं। इनके दिल के, हार्ट के एक एक कोर में दबी हुई इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। यदि आपके कोई गहरे मित्र थे, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स के भी आगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई आगे पूर्वजों के बच्चे होते हैं, वो भी आपके पूर्वज में आते हैं। आप आप बहुत गहराई तक अपने बाप दादा, उनके भी आगे बाप दादा, उनके भी आगे बच्चे, सबकी आप हीलिंग करने के लिए रेडी हुए हैं। अब आप यूनिवर्स से प्रार्थना करें, होपोनोपोनो प्रेयर करें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और यूनिवर्स से आज इन सब लोगों के लिए मन ही मन प्रार्थना शुरू करें। हे यूनिवर्स, मैं नहीं जानता इन सबसे क्या गलतियां हुई हैं। आज ये आपसे कनेक्ट बनाने में असमर्थ हैं। आज मैं इन सब की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आज सच्चे दिल से उन सब लोगों की तरफ से यूनिवर्स से माफी मांग लें। ना जाने इन्होंने कितनी बार अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना चाहा होगा, बट नहीं कर पाए।
कोई आधे अधूरे रास्ते में अपनी जर्नी खत्म करके जा चुके। कितनी मरते टाइम, मृत्यु के टाइम इच्छाएं दबी रह गई होंगी। आज मैं इन सब के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। आज ये अपने शरीर में नहीं है, इसलिए ये अपनी अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। बट मैं आपसे आज इन सब की तरफ से माफी मांगती हूँ। ना जाने इनसे क्या क्या गलतियां हुई, ना जाने इनकी कितनी चीजें अधूरी रह गई, कितने काम अधूरे रह गए इनके। ना जाने ये कहाँ जाना चाहते थे, क्या प्राप्त करना चाहते थे, किसकी हेल्प करना चाहते थे या किससे बदला लेना चाहते थे। हे यूनिवर्स, मैं आज इन सब की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आज ये जहाँ जाना चाहते हैं, जिस प्लेस को प्राप्त करना चाहते हैं, आप इन्हें प्रदान कीजिए। आप इन सबको सद्गति प्रदान कीजिए। अपने चरणों में अपना स्थान दें इन्हें और अपने साथ लेकर जाएं। हे प्रभु, हे ईश्वर, आपके आशीर्वाद से यह बहुत फले-फूले और आगे अपना-अपना सही स्थान प्राप्त करें। हे परमपिता परमात्मा, ये सारे लोग आज यहाँ एकत्र हुए हैं इसी उम्मीद में कि इनका अगला पिछला सारा कर्म नाश हो जाए और ये जहां भी जाएं सुख पूर्वक जाएं, इनको सद्गति प्राप्त हो। हे ईश्वर, मैं आपके भी तरफ से भरपूर सुख देने की इनको प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ। और साथ-साथ होपोनोपोनो बोलते रहें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हे परमात्मा, हे यूनिवर्स, मैं आज इन सब की तरफ से और अपनी तरफ से बार-बार सॉरी फील करती हूँ। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमारे जाने-अनजाने की गई और ना की गई सभी गलतियों के लिए हम माफी मांगते हैं। और अब आप देखें, आपके सभी एंसेस्टर्स हाथ ऊपर करके आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी एंसेस्टर्स को देखें, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे लेडीज हैं, चाहे जेंट्स हैं, अपने हाथ ऊपर करके पहले वो यूनिवर्स से माफी मांग रहे हैं। उनके मन में पता नहीं कितनी अधूरी इच्छाएं रह गई हैं, कितने सुख की कामनाएं रह गई हैं, किसी से बदला लेने की भावनाएं रह गई हैं। आज उन सब के लिए वो माफी मांग रहे हैं और उसके बाद उनके हाथ आपकी तरफ उठ रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। भर भर के ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आता हुआ देखें, उनके हाथों से गोल्डन रेज आपकी तरफ आ रही हैं। इमेजिन करें। आप खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, अपने आप को खुश होता हुआ देखें और देखें आसमान से, स्काई से फूलों की वर्षा हो रही है। डिवाइन वर्षा हो रही है फूलों की, आप पर भी और एंसेस्टर्स पर भी। आपके सारे पूर्वजों पर फूलों की वर्षा हो रही है, आपके ऊपर भी। आपके एंसेस्टर्स को खुश होता हुआ देखें, वो एक अद्भुत खुशी में है आज। अब आप धीरे-धीरे इमेजिन करें, एक डिवाइन पावर आकाश से आ रही है। एक वाइट ब्राइट कलर की लाइट धीरे-धीरे आकाश से एंसेस्टर्स की तरफ बढ़ती जा रही है। जैसे-जैसे वो ऊपर से नीचे आ रही है, लाइट बढ़ती जा रही है, वो प्रकाश गहरा और फैलता जा रहा है। प्रकाश का गोला बहुत बड़ा होता चला जा रहा है।
और देखें आपके सारे एंसेस्टर्स उस प्रकाश में नहाने लगे हैं। प्रकाश सारा फैल कर उन एंसेस्टर्स पर बढ़ रहा है। संपूर्ण रोशनी की किरण में वो सारे एंसेस्टर्स कंप्लीट फिल हो चुके हैं। और अब आप देखें वो प्रकाश, दिव्य प्रकाश का गोला अपने अंदर उन सारे एंसेस्टर्स को समा रहा है और सभी एंसेस्टर्स को अपने अंदर समाकर वापिस आकाश की तरफ ले जा रहा है। आज जिनको रास्ते नहीं भी मिले थे, आज उनको भी रास्ते आपने दिखा दिए हैं। आज एक हेवनली डिवाइन लाइट ने उन्हें माफ कर दिया है और अपने अंदर समा लिया है। उस डिवाइन लाइट के प्रकाश के गोले में समाते हुए सभी एंसेस्टर्स को देखें और उन्हें ऊपर जाता हुआ देखें। वो लाइट के साथ साथ ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं। प्रकाश का गोला जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, छोटा और छोटा होता जा रहा है। महसूस करें अब आप अपने ऊपर एक डिवाइन लाइट आपके मस्तक से भी प्रवेश करके आपको हील कर रही है। आप कंप्लीट हील हो रहे हैं। आपके अंदर लव, प्योरिटी, दिव्यता आती जा रही है। महसूस करें शावर्स को, ये रेन शावर्स, ब्लेसिंग्स की, वो लाइट की शावर्स आपके ऊपर पूरे आप उसमें समा रहे हैं। पूरे अपने आप को उसमें भरता हुआ देखें, उन किरणों में नहाता हुआ देखें। आपके अंदर कंप्लीटली दया, परोपकार, दिव्यता भरता चला जा रहा है। आज आप प्योर हो रहे हैं, प्यार से, प्रेम से भर रहे हैं आज आप। आज आपने एक बहुत बड़ी सेवा की है। अपने पूरे पूर्वजों को कंप्लीटली, ना जाने 8 पुश्तें, 10 पुश्तों तक आपने सभी एंसेस्टर्स को हील प्रदान किया है, हीलिंग दी है। उनके मन ना जाने अभी तक भी किन चीजों के लिए कल्प रहे थे। शरीर ना होने की वजह से वो कितनी अधूरी इच्छाओं के लिए तड़प रहे थे। उनके मन में ना जाने क्या क्या भावनाएं अभी भी दबी हुई थी। वो अपने कुछ अधूरे काम पूरा करना चाहते थे धरती पर। वो तड़प उनके मन में थी। वो सुख ना मिल पाने की भावनाएं उनके मन में अभी भी उबल रही थी। आज आपने सब चीजों के लिए उन्हें आजादी दे दी है। उनकी तरफ से यूनिवर्स से माफी मांग ली है। जो भी उनके मन में अधूरा, एक सबकॉन्शियसली उनके मन में कुछ भाव रह गए थे, वो आज आपने पूरे कर दिए हैं। अपने आप को उस दिव्य प्रकाश में स्नान करते हुए देखें। आप अपने डीएनए तक की हीलिंग कर रहे हैं। आपके सेल्स, आपकी बॉडी, आपके ग्लैंड्स बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। आपका ब्रेन, आपके ब्रेन का हर एक सेल बहुत खुशी से नाच रहा है। आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। आप शांत महसूस कर रहे हैं, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं।
आज आप विजय के हकदार हैं, विनिंग के हकदार हैं। आपके लिए एक सेलिब्रेशन का दिन है। आज आप खुशी से झूम रहे हैं अंदर ही अंदर। आपकी बॉडी हील हो रही है। आपके मन से एक बोझ उतरा है आज। जो काम आपके पेरेंट्स नहीं कर पाए, वो आज आपने कर दिखाया है। आज आप बहुत खुश हैं, बहुत रिलैक्स हैं। अपने आप के लिए अवार्ड होता देखें, आपको अवार्ड मिल रहा है। आप स्टेज पर खड़े हैं, आपके लिए क्लैपिंग हो रही है, चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही हैं आपके लिए। आज आप वो अचीव कर चुके हैं जो आप बरसों से अचीव करना चाहते थे। यूनिवर्स ने आपके लिए रास्ते खोल दिए हैं। यूनिवर्स ने ना जाने कितने आपके लिए अपॉर्चुनिटीज को आगे लाके खड़ा कर दिया है। आज आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिली हैं आपको और आगे भी साथ रहेंगी। आप भी यूनिवर्स को धन्यवाद करें, उस परमात्मा को धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको इस काबिल समझा, आपको इस निमित्त बनाया कि आज आप अपने पूर्वजों को कुछ समय के लिए ही सही शांति प्रदान कर पाए, एक रास्ता दिखा पाए, एक डिवाइन मार्ग दिखा पाए, उन्हें उनका सही स्थान दिलवा पाए। आप थैंक यू करें यूनिवर्स को, दोनों हाथों को रब करें और आंखों पर लगाएं।